भाई आज ना मैं अपना घर छोड़ के आया। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है, तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है। पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर, मेरा बाप है, मेरे को पता है। किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। 25 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। एक बीजेपी लीडर के बेटे ने इस एहतजाज में शरीक होकर अपने बाप की जो पोल पट्टियां खोली हैं। भारत में इनकलाब आ चुका है। मोदी के खिलाफ भारत की गली कूचों में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। उस मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त ना के मुसलमान और हिंदू तलबा हों या कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, वो तमाम नौजवान इकट्ठा हो चुके हैं। वो जो कल एहतजाज हुआ है, इसमें भारत की हसास एजेंसियों ने क्या रिपोर्ट दी थी और क्या हो गया। और वो कॉकरोच जनता पार्टी, ये सीजेपी, जिसने इस वक्त एक ऐसी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो तहरीक भारत के अंदर जन्म लेती है, वो तहरीक पाकिस्तान में नहीं चल पा रही अब तक। और मैं आज के नौजवानों से कहता हूँ, पाकिस्तान के नौजवानों से कहता हूँ कि आपके सामने भी यही सियासतदान है, आपके इस मुल्क में भी ऐसे ही सियासतदान हैं। मैं हूं मुस्तफा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मेजर स्पीक्स। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बयान दिया जिसमें उसने उन नौजवानों को कॉकरोच से तशबीह दी, यानी कि लाल बेग से, जो कि बेरोजगार हैं, जिसके नतीजे में, जिसके बाद वहाँ पे एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गई। एक शख्स ने, एक नौजवान ने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि हाँ हम कॉकरोच जनता पार्टी से उसका वो अकाउंट बनाया, और उसने उसके जवाब में, सुप्रीम कोर्ट के जज के जवाब में तंजिया एक जुमला लिख के और एक सोशल मीडिया पे तहरीक शुरू कर दी। ये तहरीक जोर पकड़ती चली गई, और वो सोशल मीडिया की ताकत थी कि आज भारत की सड़कों पे आपको ये नौजवान नज़र आ रहे हैं। भारत के अंदर हुआ ये कि ये नौजवानों ने 3 मुतालबात रखे। एक तो मुतालबा वो था जो कि वहाँ का माहिर तालीम है, जिनको जो भूख हड़ताल पे थे और जो अभी अस्पताल में हैं, उनको अस्पताल से डिस्चार्ज करने का। दूसरे मुतालबात में एक बहुत अहम मुतालबा था कि मेडिकल के जो टेस्ट हुए थे, उसके जो लीक पेपर्स हुए हैं, उन पेपर्स को लीक करने वाले तमाम उन अफसरान को पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए जिन्होंने वो पेपर लीक किया है। वो पेपर्स लीक करने की वजह से मेडिकल के और एनटीएस टेस्ट, जैसे हमारी एनटीएस होता है NAAT, उस टेस्ट को लीक करने से के बाद जो मेडिकल के बहुत सारे वो तलबा जो कि मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते थे, जो कम मिडिल क्लास तालिबीन थे, उसमें खुदकुशियाँ की हैं। बहुत सारे तलबा डिसहार्ड हुए। तो ये मुतालबा है कि उन अफसरान को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये वो मुतालबात है जिसके बाद भारत की सड़कों पर नौजवान आ गए। फिर इसके साथ साथ तालीम के हवाले से जो 2017 में भारत में सरकारी तालीमी पॉलिसी नाफिज की गई थी, जिसके बाद सरकारी इदारों में, तालीमी इदारों में वो तलबा को वो सहूलत, वो तालीम नहीं दी जा रही जो कि वहाँ भी एक वही तरीक़ेकार जो पाकिस्तान के अंदर है कि निजी तालीमी इदारों को प्रमोट किया जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं। ये वो 3 मुतालबात हैं। इन मुतालबात को लेके भारत के तलबा बाहर आए, नौजवान, और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। इस वक्त 2-3 चीज़ें वहाँ मैं नोट कर रहा था, बड़ी अहम थी, और वो पाकिस्तान के तनाजुर में आप देखिएगा मीडिया का किरदार, और इस एहतजाज ने वहाँ के उस मीडिया का भी बहुत बुरा हाल किया है जो कि इस हालात में उस एहतजाज को डाइवर्ट कर रहा है। वो कुछ और रिपोर्टिंग कर रहा है। वो इस एहतजाज को एक ऐसा एहतजाज दिखा रहा है जो कि मुल्क के अंदर बदअमनी या मुल्क के अंदर सुरिश पैदा कर रहा है। वो इस एहतजाज को इस तनाजुर में दिखा रहा है। ये वो मीडिया नुमाइंदे हैं जो कि मोदी सरकार के लेपालक हैं। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। NDTV 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है लोग, बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। स्क्रिप्ट मत पढ़ो, मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। भारत में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और भारत में ही क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा और पाकिस्तान में क्यों होना चाहिए, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल को जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा ये वीडियो मुलाजा कीजिए जिसमें उस नौजवान ने अपने बाप के बारे में बताया है, और ये आप उसको सुनते हुए पाकिस्तान के सियासतदानों को, वडेरों को, जागीरदारों को, सरदारों को सामने रखिएगा। उन लोगों को जो पार्लियामेंट के अंदर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको सामने रखें, और इस शख्स को सुनिए जो बता रहा है कि सियासतदान किस तरह आपको और आवाम को बनाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं। ये जो बात बता रहा है उसका औलाद है, उसका बेटा है, और ये भी इस तहरीक में शामिल है, और ये
नौजवान सलाम करने के काबिल है। सुनिएगा ये क्या कह रहा है। तो भाई आज ना मैं अपना घर छोड़ के आया। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है, तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है, तू लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई, तू लॉ की स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए, तेरे को इन सब चीजों से क्या मतलब है। लेकिन मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर ये दिल, मैं दो भाई हूँ, आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते हैं, आप कर दोगे, अपने बच्चों के आप बारे कर में दोगे, सही बात ठीक है। है, क्योंकि पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर, मेरा बाप है, मेरे को पता है। ये है वो शऊर जो भारत के अंदर इस वक्त नौजवानों में पाया जाता है। वो अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और वो जब हक के लिए लड़ रहे हैं तो मोदी सरकार का हाल ये कि उसकी टांगें कांप रही हैं। मोदी सरकार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इनको इंगेज किया जाए, लेकिन इस वक्त भारत में कॉकरोच जनता पार्टी तमाम पार्टियों को इस वक्त खत्म कर चुकी है, और अगर आज इलेक्शन हो जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। वहाँ की सूरत ये है। वहाँ इस वक्त जब एहतजाज शुरू हुआ और जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने की जानिब से पार्लियामेंट की जानिब मार्च शुरू हुआ, तो भारत की हसास एजेंसियों ने, जो हमेशा पाकिस्तान के हवाले से भी गलत रिपोर्टिंग करती हैं, वहाँ पर भी ये रिपोर्ट दी। रॉ ने और उनकी जो हसास एजेंसियाँ हैं दूसरी, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जंतर मंतर से पार्लियामेंट हाउस तक मुश्किल से 5,000 लोग शरीक हो सकेंगे, ये वहाँ का मीडिया बता रहा है। उसके बाद ये हुआ कि वो लोग जो 5,000 की तादाद थी वो लाखों में पहुँच गई, और मोदी उस लम्हे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद था। उसने अमित शाह को बुलाया, उसने किया ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सवाल किया उसने। अमित शाह के पास जवाब नहीं था। फिर उसने एक और नुमाइंदों को रखा, उनके ज़रिए उन नौजवानों को इंगेज करने की कोशिश की, लेकिन वो नौजवान इंगेज नहीं हुए। उनका मुतालबा था, वो 3 मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आज फिर मुतालबा हुआ, कल उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनको मारा गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया भारत में नौजवानों पर, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटे। उसके बाद आज भी एहतजाज हुआ और आज भी एहतजाज हो रहा है, मुसलसल एहतजाज जारी है। इसका मतलब ये कि वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। ये नौजवान एक हमारे लिए एक मिसाल है, पाकिस्तान, बरसगीर, बांग्लादेश के लिए, हिंदुस्तान समेत तमाम इलाकों की, इस पूरे इलाके के लिए, जो कि ये हमारा बरसगीर लगता है। ये इस बात का एक हमारे लिए मिसाल है कि आपको अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ये नौजवान जिस तरह का वहाँ एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे सूरत ये है कि नौजवानों के नारों में भारत में रंग और नस्ल की तफरीक मोदी ने पैदा की थी, जिसके नतीजे में वहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, गाय काटने वालों को पकड़ा जा रहा था। ये एहतजाज में इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ हम सब भारतीय हैं। अगर सेकुलर भारत की अब बात करते हैं तो ये एहतजाज मोदी को शदीद झटका है, उस मोदी को जो मोदी भारत को विश्व हिंदू परिषद बनाना चाहता है, वो मोदी जो भारत के अंदर ये बात बताना चाहता है कि इस भारत में जो रहेगा उसको गौ माता को पूजना पड़ेगा, उसको राम राम कहना पड़ेगा। ये एहतजाज इन नौजवानों ने उसको जवाब दिया है। ये सवाल, ये सब कुछ सुनते हुए आप पाकिस्तान को सामने रखिएगा, पाकिस्तान के हालात को सामने रखिएगा, और इस बात को समझिएगा कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं मुत्तहिद होते, हमारे नौजवान क्यों नहीं बाहर निकलते, हमारी यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियाँ क्यों नहीं बनती, क्या कुछ नहीं कह दिया जाता इस मुल्क में, क्या कुछ नौजवानों के साथ नहीं कर दिया जाता। ये वही नौजवान थे जो कि फीसें पढ़ने में बाहर निकलते थे और यूब खान के खिलाफ नारे लगाते थे। ये वही नौजवान थे जिन्होंने भरपूर तहरीकें चलाई हैं। क्या वजह है कि हमारे नौजवान बाहर नहीं निकल रहे, ये सवाल है, इस सवाल का जवाब तलाश कीजिएगा। बहरहाल भारत में सोनम वांगचुक जो एक माहिर तालीम है, वो इस पर शरीक हुए जब इन्होंने भूख हड़ताल की, और वो भूख हड़ताल पर रहे जिसमें उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसके साथ दीगर जो कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं वो उसमें भूख हड़ताल में शरीक हो गए, और उसके हज़ार कोशिश के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म नहीं की। इसके बावजूद कि भारत की मोदी सरकार ने उन पर बदतरीन जुल्म किया, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म नहीं की, और वो आज तक अपने मुतालबात पर कायम हैं। वहाँ पे सूरत जो भी सूरत हो, जिस तरह वो लड़ रहे हैं सब लोगों से, ये अपनी जगह है। जो कुछ भारत के अंदर कल हुआ है और परसों हुआ है और मुसलसल होता आ रहा है, इस बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल बाकायदा रिपोर्ट जारी कर रही है, और वो ये बात बता रही है कि भारत में इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, भारत में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है, भारत में एहतजाज करने वालों पर जुल्म किया जा रहा है। ये वही भारत है जब पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होता है या पाकिस्तान में आग लगा के एहतजाज कराता है मोदी,
پاکستان میں بلوچ لبریشن آرمی BLA جیسی تنظیموں کو, TTP جیسی تنظیموں کو, یا کشمیر میں آزاد کشمیر جو کچھ آج ہو رہا ہے اس میں اپنے بندے بھیج کے یا اپنے ذریعے ان لوگوں کو انوالو کر کے پاکستان کے خلاف اکساتا ہے. آج یہ آگ اس کے اپنے گھر میں موجود ہے, اس لیے کہ وہ دوسروں کے گھر میں آگ لگاتا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بہت شدید لاٹھی چارج کیا گیا, آنسو گیس پھینکا گیا ان نہتے طالبات پہ, لڑکیوں تک کو بخشا نہیں گیا ہے. آپ ذرا سنیے گا کہ وہاں کی جو طالبات ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں, وہ کس طرح رو رہی ہیں, آپ سنیے وہ کیا کہتی ہیں. سارے کے سارے چور ہیں, سارے چور ہیں. مودی چاہتے ہیں کہ ہم چائے بیچیں, ہم بھی چائے والے بن جائیں. فیوچر کے لیے لڑنا غلط ہے, اپنے فیوچر کی لڑنا غلط ہے. کریں گے ایسی نوکری کا جب زندہ ہی نہیں بچے گی. متروں کہنے سے کام نہیں چلتا ہے, متر ماننا بھی پڑتا ہے. میں بھی سپورٹ کرتی تھی BJP کو, پر اب مجال ہے میں کسی کو دے دوں تو ووٹ. نیتا ان پڑھ نیتا کو بنا دیا ایجوکیشن منسٹر, اس کو ایجوکیشن کا ہی نہیں آتا ہوگا. ہم کل سوسائڈ کریں, اس سے اچھا آج مار دو, ہمیں آج مار دو, نکالو گولی اور مار دو ہمارے. کہاں ہے ہمارا بھارت, کیا کر رہے ہیں ہمارے بھارت کے ساتھ, کیا کر لو گے آپ لوگ ہمارے ساتھ, جان سے مار دو گے نا, مار دو, ابھی مار دو. اب بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اب استعفا دو ہمیں. ایک دن ایک سرکار یہاں دیکھنے نہیں آئی. بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے, ان سر کا کیا حال ہو رہا ہے, ان کا اتنا ویٹ کم ہو گیا, کوئی دیکھنے آیا. ہم پالیٹکس دکھا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے ہم دکھائیں گے, تم دکھا لو, تم اصلی ہو تو. مودی سرکار تو کانپ رہی ہے, لیکن آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے, میں آج اپنے مخاطب ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھارت میں ہونے والا یہ کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج, اور وہ شخص جس نے BJP کے لیڈرشپ نہیں بلکہ سیاستدانوں کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. وہ سیاستدان جو کرپٹ ترین سیاستدان ہوتے ہیں, ان کے بارے میں اس نے بتا دیا وہ کیسے ہوتے ہیں. آپ اس کو سامنے رکھیں, اور میں آج کے نوجوانوں سے کہتا ہوں, پاکستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی یہی سیاستدان ہیں, آپ کے اس ملک میں بھی ایسے ہی سیاستدان ہیں. وہ آتے بائک پر ہیں, وہ آتے سائیکل پر ہیں, وہ آتے رکشے پر ہیں, وہ آتے بسوں میں, اور پھر لینڈ کروزر میں ہوتے ہیں, ان کو ڈیفنس میں بنگلے ہوتے ہیں, وہ باہر ممالک میں ان کے پاس اکاؤنٹس ہوتے ہیں, آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں. یہ وہی سیاستدان ہیں جن کو آپ اور میں لے کر آتے ہیں. تو ان کے خلاف کھڑا کون ہوگا, ان سے کون نتاج حاصل کرے گا؟ یہ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آواز کرانے سے, اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا. بھارت کے اندر کاکروچ جنتا پارٹی یا اس نوجوانوں نے یہ ہمیں مثال دی ہے, یہ ہمیں پیغام دیا ہے, اس پورے ریجن کو یہ پیغام دیا ہے کہ ریجن بھی ترقی کر سکتا ہے, اس ریجن میں بھی تعلیمی پالیسی بہتر ہو سکتی ہے, اس ریجن میں بھی قانون پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ریجن کے نوجوان اپنا کردار ادا کریں. وہ نوجوان جو کہ اس ریجن کا 65-70% ہے, پاکستان میں اندر ہو, بھارت یا بنگلہ دیش میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ان نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. میں دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں وہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں, سیاسی جماعتوں کے طلبہ تنظیمیں وہ آپس میں لڑ جاتی ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے وہ متحد نہیں ہوتی اور باہر نہیں نکلتی. ان کو نکلنا ہوگا. پاکستان کے اندر بھی ایسی میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہر سال ہوتا ہے, ہر سال پیپر لیک ہوتا ہے, ہر سال میڈیکل کے پیپرز میں فراڈ کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نوازا جاتا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے کراچی کے اندر سندھ کراچی بورڈ میں مسلسل زیادتیاں ہو رہی ہیں. مسلسل کراچی بورڈ کے اندر لوگوں کو, جو کراچی کے لڑکے یا لڑکیاں ہیں, ان کو پیچھے رکھا جا رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. لیکن افسوس کہ ہمارا نوجوان صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے, اپنی بھڑاس نکلتا ہے اور خاموشی سے الگ ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے. نوجوان باہر نکلیں, ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو کہ آپ کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر آپ کے اندر لیڈرشپ ہے تو اپنی لیڈرشپ لے کر باہر آئے, نہیں تو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. اس طرح یہ بھارت کی کاکروچ جنتا پارٹی آپ کے لیے, میرے لیے مثال ہے, اس پاکستان کے لیے, بنگلہ دیش کے لیے مثال ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلنا پڑتا ہے, اپنے حق کے لیے باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے. پیٹرول پرائسز بڑھ جاتی ہیں, مہنگائی عروج پر ہے, تعلیم نہیں مل رہی, اسپتال نہیں ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, تعلیم میں مہنگے ترین تعلیم ہوتی جا رہی ہے, پرائیویٹ ادارے جو ہے وہ قائم ہوتے جا رہے ہیں, سرکاری اداروں میں سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن نوجوان ہیں کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کے چند لائنیں لکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. یہ آپ سے میں مخاطب ہوں. اینڈ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہوں, وہ مختلف تنظیموں میں بٹنے کے بجائے ایک جگہ بیٹھیں. میں مختلف اسلامی جمعیت طلبہ, APMSO, ISO, PSF اور دیگر طلبہ تنظیموں سے کہتا ہوں کہ آپ کی جماعتوں کی جو بھی پالیسی ہو, آپ کی سیاسی پارٹیوں کی کوئی بھی پالیسی ہو, لیکن نوجوانوں کے لیے طلبہ تحریک کی بہت اہم ہوتی ہے.
آپ لوگ بیٹھیں اور لاہمل طے کریں. یہ کاکروچ جنتا پارٹی سے کچھ سیکھیں, کچھ باہر نکلیں. صرف اور صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا, یا آپ چند نعرے لگاتے ہیں, چند ریلیاں نکالتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اور گھروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بھی اس سے ایک مثال لینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی این ٹی ایس ٹیسٹ میں ہمیشہ گھپلے ہو رہے ہیں, پاکستان کے اندر سول سروس کے ٹیسٹ میں گھپلے ہو رہے ہیں, پاکستان کے اندر مسلسل اور خاص طور پر سندھ صوبے کے اندر ایسے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جن کو سائن بھی کرنا نہیں آتا, اور آپ کا حق مارا جا رہا ہے. ان نوجوانوں کا حق مارا جا رہا ہے جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں, جو تعلیمی یافتہ ہیں, ان کا حق مارا جا رہا ہے. تو ان کے لیے کاکروچ جنتا پارٹی مثال ہے. بیٹھیں, سیکھیں. میں تمام تنظیموں سے کہتا ہوں, طلبہ تنظیموں سے, وہ ایک ساتھ بیٹھیں, ایک لیڈرشپ بنائیں اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, نوجوان نسل کے لیے, طلبہ کے لیے, طالبات کے لیے حق حاصل کریں. تعلیمی پالیسی پہ فیصلہ کن تحریک چلائیں اور پاکستان کی تعلیمی پالیسی کو تبدیل کر کے رکھ دیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تبدیل کر کے رکھ دیں. یہ آپ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھارت کی جانب سے ہمیں پیغام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بھی یہ شعور پیدا کرے. اللہ تعالیٰ اس سرزمین پہ ایسے لوگ پیدا کرے جو کہ اپنے حق کو مال حاصل کرنا جانتے ہوں, اپنے حق کے لیے قربانی دینا جانتے ہوں. مزاحمت میں ہی زندگی ہے یا اپنے, اور جو لوگ حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ان کو کبھی حق نہیں ملتا, بلکہ ان کا جو کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ان سے چھن جاتا ہے. تو بہتر ہوگا کہ کھڑے ہوں, اپنا حق حاصل کریں. کاکروچ جنتا پارٹی آپ کے لیے ایک مثال ہے. امید ہے کہ اس سے آپ کچھ سیکھیں گے. ایم ایچ ایس اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کریں ویڈیو کو, کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.